से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन हमारे आयु में देने का समय, हम उसका समय को पहचान करके उस आनंददा का दर्शन में हमारे जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। मालूम नहीं अभी बाकी कितना समय रह गया, लेकिन जो भी प्रभु हमें अवसर देता है प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि मसीह जीवन प्रभु ने प्रभु के लिए खरीदा हुआ जीवन है। आज बहुत लोग ऐसे बातों से बहुत अनजान है। उधार पाने के बावजूद भी मुझे प्रभु ने मेरा उद्धार किया है तो प्रभु का क्या लक्ष्य है उसके बारे में बहुत से लोग अनजान है। प्रभु में आने के बाद हमारे प्रति प्रभु का उद्देश्य, इच्छा जानना चाहिए। और ना जान करके जीवन बिताने वाले लोग, अधिकतर लोग, अगर आप किसी को भी पूछता है अब तो उधार पाया तो प्रभु का आपका बारे में क्या इच्छा है ये पूछेगा तो बहुत लोगों के पास उत्तर भी नहीं। इवन ऐसा आज का अवस्था है कि अगर आज आप मर गया तो कहाँ जाएगा, उसका भी एक सही उत्तर बहुत लोग नहीं देता, क्योंकि उधार पाए हुए लोग इतना अज्ञानता में जीवन बिताता। कितना बड़ा धोखा है प्रियो। हमारे जीवन में हमको प्रभु ने इस दुनिया से अलग किया है तो प्रभु का बुलावा पाया है, प्रभु ने हमें चुनौती किया, हमारा उद्धार हुआ, तो हमको ये जानना चाहिए कि जो प्रभु ने मेरा उद्धार किया वो प्रभु किस उद्देश्य से मेरा उद्धार किया है। मैं आज प्रभु का हाथ में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये जानना कितना जरूरी बात है। आज संगति में जाता है, आता है, भजन सुनता है, पर तो वचनों को अपनाता नहीं, वचन में बिना रह करके एक जीवन नहीं बिताता। ऐसा एक अवस्था बहुत लोगों के जीवन में हम लोग देखते हैं। प्रियो, हमारे जीवन, हमको एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। उस समय में लोगों को मालूम पड़ेगा, अरे मुझे मिला हुआ जीवन से मैंने क्या किया, मैं प्रभु की इच्छा पर बना नहीं रहने से मुझे आनंद काल के लिए कितना बड़ा नुकसान बढ़ा। ये बात हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। यही उद्देश्य में आपको ये वचनों को सुनाता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग अपने प्राण के उद्धार का बारे में सीख रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना प्राण के उद्धार कितना गौरव की बात है। जरूर हमारा आत्मा का उद्धार के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारा प्राण का उद्धार में हमारा भाग है। हमें रोज अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए प्रभु की इच्छा में बना रह करके जीवन बिताना, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। परंतु आज बहुत लोग प्रभु में आने के बाद अपने जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण नहीं करता और अपनी इच्छा में जीवन बिताता। प्रियो, उसी जीवन अपनी इच्छा के जीवन नहीं, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार का जीवन होना बहुत जरूरी बात है। आज मैं प्रभु की इच्छा में है या मेरी इच्छा में है ये भी जानना, नहीं तो उस न्यायासन के सामने बहुत लज्जित होना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक विजयी जीवन बिताया है कि नहीं कब मालूम पड़ेगा, है ना। आज बहुत लोग ऐसा शो करता है कि मैं बहुत विजयी जीवन बिताता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता है, मैं संगति में जाता है, मैं ये करता हूँ करता, परंतु न्यायासन के सामने वास्तव में मालूम पड़ेगा कि मैंने कैसा जीवन बिताया। कई बच्चे लोग बोलते हैं ना, मेरे को सब आता है, पर जब परीक्षा आता है तो फेल हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आज का ये विजित है, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गहरी बात है। आज भी अपन वचन की ध्यान की ओर बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 से 15 तक के वचनों में एक व्यक्ति के जीवन वो न्यायासन के सामने मालूम पड़ता, वो सही में कैसा जीवन बिताया और कैसा प्रभु से वो सम्मान पाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर
या काट या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। देखिए, यहाँ पर ये विषय बहुत ध्यान से समझने वाला बात है। हम सबको मालूम है ये कब होने वाला बात है, हमारा मृत्यु के बाद में, है ना। ये जिंदगी एक दिन समाप्त हो जाएगा, आपको सबको मालूम। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हम सभी लोग एक दिन मरेगा। मरने के बाद में एक न्याय है, एक न्यायासन है। वो न्यायासन के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। वहां पर खड़ा होने के समय के बाद हम लोग जो देख रहा था, आपको मालूम है, प्रभु में आया हुआ उस समय से लेकर प्रभु के आगमन नहीं तो मृत्यु तक के जो समय में, अब इस पीढ़ी के लोग जरूर, मैं विश्वास करता हूं, हम लोग रूपांतर होकर उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है, क्योंकि इस पीढ़ी में जरूर प्रभु आएगा। तो इसलिए प्रभु के आगमन की बाट जो होते हुए जीवन बिताना कितना जरूरी बात है। तो और आपको मालूम है, जब हम प्रभु का न्यायासन के जब सामने खड़ा होगा, वहां पर पौलुस 2 कुरिन्थी 5:10 वचन में एक आने वाले शब्द आपको याद होगा, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाथ मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे के कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। देखा, इसका मतलब हमारा शरीर में रह करके हमने जो भी कार्य किया, वो भला हो बुरा हो, उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलने जा रहा है। इसका मतलब प्रभु में आया हुआ व्यक्ति कितना सावधान होकर के जीवन बिताना चाहिए। प्रियो, हमारा हरेक बातें, है ना, हमारा बोली, हमारा विचार, हमारा कृत्य, सब बातों का उस दिन न्याय होने वाला है। अभी हर एक बात हम लोग जब एक बात में करता है, तो दूसरे की आत्मिक उन्नति की बात अगर नहीं किया तो हमें बहुत नुकसान होने वाला है। आपको मालूम है, हमारे बातों में बहुत सामर्थ्य रहता। इसलिए हमारा मत्ती 12:33 में प्रभु कहा कि तुम्हारा हर एक शब्दों का न्याय देना पड़ेगा, हर एक शब्द का हमें न्याय देना है। 2 कुरिन्थी 4:5 में पौलुस कहता है, हमारा हर एक विचारों का न्याय होगा, हर एक विचारों का, है ना। रोमियो 2:16 में पौलुस कहता है, तुम्हारा गुप्त बातों का न्याय होगा, वो सुसमाचार के अनुसार न्याय करेगा। मतलब हमारे जीवन में हमको प्रभु का न्यायासन के सामने किस प्रकार का न्याय होगा, ये बात तो वचन बहुत स्पष्ट में बताता है। और एक बात मैं आपको बहुत नम्रता से बताना चाहता हूं कि आपने ये दुनिया में जो भी कमाया, जो भी मानव अपने लिए जो किया, वो आपके साथ नहीं आएगा, है ना। आपने पाया हुआ एजुकेशन आपके साथ नहीं आएगा। शायद आपने कितना भी पीएचडी पाया, उसका उधर कोई दाम नहीं, कोई मूल्य नहीं। न प्रभु में आने के बाद में भी कितने लोग अपने समय पूरा दुनिया के ज्ञान के लिए, दुनिया के बातों के लिए कितना समय बर्बाद करते हैं। उनको बाद में मालूम पड़ेगा, अरे ये तो सब मैंने मूर्खता किया। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमें स्वर्गीय ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु को स्वर्ग का ज्ञान पड़ेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जानना वही तो अनंत जीवन है। हमने प्रभु को कितना पाया, वही हमारा अनंत काल का धन है। तो बहुत बड़ी बात है, इस जीवन में रहकर हमने किया हुआ काम जो है, वो काम आपको याद होगा, प्रकाश वाक्य 14:13 में भी इसका बे पाठ में आखिरी में क्या लिखा, मतलब हमारा काम हमारे उनके साथ हो लेता, हमारा काम हमारे साथ हो लेता। हमारा हर एक काम प्रभु के न्यायासन के सामने रखा जाएगा। आज हमने कैसा काम किया, शायद बहुत लोग बहुत से काम करता, पर वो काम प्रभु का महिमा के लिए कई लोग नहीं करता। मैंने जो काम किया वो प्रभु का महिमा के लिए किया है कि नहीं, ये बहुत मौत का बात है। मैंने जो भी काम किया वो मेरी बढ़ाई के लिए किया है, तो उसका कोई प्रतिफल नहीं। इसलिए वहां पर हर एक काम परखा जाएगा। आपको मालूम है, जब लूका का सुसमाचार 21 अध्याय में 1 से 4 तक का वचनों में
एक विधवा ने मतलब वो भेंट चढ़ाया, उसके बारे में ऐसे लिखा है। तब प्रभु ने क्या बोला, वहां पर एक शब्द ऐसा है, फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। देखो अभी यहां पर प्रभु का नाप देखना प्रियो, प्रभु का नाप देखना हमारे जीवन में है ना। आज बहुत लोग बहुत कुछ करता है, बहुत ज्यादा डालता है। मतलब बहुत धनवान लोगों ने कई लाख डाला, कई लाख रुपया डाला, तो कोई छोटी बात है क्या? कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां पर एक विधवा ने, उनके पास छोटा सा एक मतलब धन था, उन्होंने वो डाला, उन्होंने अपनी जीविका डाला, लिखा है वहां पर। मतलब उनके लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ा और प्रभु के लिए दिया। आप देखिए, मतलब उसको खाने के लिए भी शायद कुछ भी नहीं, बाकी लोगों भी जो भी डाला है अपनी बढ़ोतरी से किया। मतलब उनके पास कुछ कमी नहीं, करोड़ों है, उसमें से उन्होंने मतलब लाखों डाला। लेकिन डाला तो बहुत बड़े अमाउंट है, लेकिन ये विधवा ने डाला हुआ उस कोइन के सामने उनका बड़े बड़े धन बिल्कुल कम था करके प्रभु का तराजू में। ये बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में हम किस रीति में प्रभु के लिए देता है। आजकल कई लोग सिखाता है, देनो मत, प्रभु के लिए देने की जरूरत नहीं। सही बात है ना, प्रभु आपका देने से प्रभु जी रहा ऐसा नहीं, और जो प्रभु की सेवकाई के लिए देने के बाद बहुत गौरव की बात है। वो दर्शन पाया हुआ लोग करना चाहिए, क्योंकि ये सब हम आनंद काल के लिए इकट्ठा करने वाला बात है। वो स्वर्गीय दर्शन पाया हुआ लोग। मकदोनिया मंडली के बारे में आपको मालूम, मकदोनिया कलीसिया बहुत बड़ा अकाल कष्ट तकलीफ में भी 8 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि लोग कंगालपन में भी उन्होंने कैसे दिया प्रभु के लिए है। 2 कोरिन्थी 8 अध्याय, उसका 1 से पढ़ना। 2 कोरिन्थी 8 अध्याय। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए, कंगालपन में भी उदारता बढ़ गई प्रभु के लिए कार्य करने का बाद प्रियो। ये सब नया नियम की मंडलियों के बारे में लिखा है पर तो आज बहुत से लोग मतलब प्रभु को देने के प्रति है ना, मतलब जो भी देता है उससे वो खुद खुश होकर के कापी करके मस्त रहता, पर जो प्रभु के लिए देने का उनको प्रकाश नहीं। कैसा है ना, प्रभु में आने के बाद में प्रियो, पुराना नियम के लोग आज ये दशवांश की बात ही नहीं, क्योंकि नया नियम वैसे नहीं बताता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने खरीदा वो लोग, दशवांश का इधर कोई महत्व नहीं। हमारा जो भी है सब प्रभु का है, प्रभु का महिमा हमारे जीवन के लक्ष्य है। यदि आज भी हम सब दशवांश देने वाला है तो अभी भी हम पुराना नियम में चला गया है ना। क्यों? हम बाकी सब मेरा है, मैं अपनी मनमानी में इस्तेमाल करूंगा, ऐसा कई लोग सोचता है। ये भी कितना गलत बात है प्रियो, है ना। इसलिए नया नियम में प्रभु के आत्मा का प्रेरणा से प्रभु के लिए खर्च करना ये बहुत बड़ी बात है। पर तो बहुत लोग मतलब इसका बारे में शायद अनजान होने के कारण होगा, नहीं देता और नहीं करता। तो प्रभु मतलब आप अनंत काल का जीवन का दर्शन नष्ट कर दिया, वो लोग ऐसा कोई काम करेगा भी नहीं। एक बात आप जानना, हमारा हरेक काम स्वर्ग भड़केगा, वो न्यायासन के सामने विजयी लोग प्रकट होगा। प्रियो, हमारा कैलकुलेशन में मत रहना, किसी के कहने वाला बातों पर भी नहीं जाना। वचन क्या कहता है ये बात को अच्छी तरफ सीखना। प्रभु क्या निकले नासिक मंडली को बहुत अच्छा रीति में वचन से सिखाया, बहुत लोग सीखा, बहुत विश्वासियों के लोग हैं, उसके प्रति मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। तो सबसे श्रेष्ठ बात है कि हमारा हर एक बात, देखिए कोई भी काम हम दिखावा के लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जब मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय 1 से 4 तक के वचनों में यीशु मसीह
देने वालों के बारे में कहने के टाइम पर विशेष उड़ाकर कहा वो एक बात, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई न बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए यहाँ पर बहुत अनोखा बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया। प्रियो, आज कोई भी लोग अगर कुछ करता है तो वो लोग सोचता है कि मैं जो करता है सभी को मालूम होना चाहिए, और सब लोग मेरे को एक धर्मी जान करके, प्रभु का भक्त जान करके मुझे शाबाशी करना चाहिए, ऐसा उनका दिल का आग्रह रहता। परंतु वो लोगों को जरूर, ऐसे लोगों को जरूर दुनिया जरूर सम्मान करेगा, बहुत तारीफ भी करेगा, लेकिन उस न्यायासन के सामने उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हम जो भी काम करता है वो काम करने के टाइम पर हमारा दिल की भावना, विचार, सोच कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर हम दिखावा के लिए कुछ करता है तो उनका कामों में उनको प्रतिफल यहां पर मिल गया, स्वर्ग में नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। वही बात आगे कंटिन्यूस में प्रार्थना के बारे में, उसी 6 अध्याय का 5 से 8 तक वचन में प्रार्थना में मिलने वाला प्रतिफल के बारे में। आज कई लोगों का प्रार्थना में भी प्रतिफल है प्रियो, बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रार्थना, हमें दूसरे के लिए प्रार्थना, किन किन बातों के लिए प्रार्थना, ये सब बात हमें जानना चाहिए। प्रार्थना एक बहुत बड़े हिस्से बगाई है। प्रार्थना के बारे में भी यीशु मसीह वहां पर कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और प्रार्थना करते समय बस अभी बहुत बड़ी बात है, स्वर्गीय पिता से प्रतिफल पाने वाला प्रार्थना हमारा होना चाहिए, है ना। कई लोग कई रीति में, है ना, प्रार्थना करने के समय में उनको सुनने वाला लोगों के सामने वो एक बहुत बड़ा प्रार्थना मनुष्य है, मतलब उसका प्रभु के साथ बहुत बड़ा गहरा ऐसा नाता है, दिखावा के लिए। आपने देखा होगा कई लोग प्रार्थना में कुछ वाइब्रेशन भी डाल देता, प्रभु जी ऐसा शब्द ये करके, ये सब कितना बड़ा कपटता का चेहरा है प्रियो। हमें पिता के साथ बात करने के समय में हमें ऐसा कोई विशेष शब्द लाने की जरूरत नहीं। इवन हमें इतना बड़ा लंबा प्रार्थना करके ऐसा कुछ शो करने की जरूरत नहीं। प्रभु के साथ का सच्चा नाता है तो हमारा एक छोटा प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना, मतलब गुप्त प्रार्थना में मतलब लंबा प्रार्थना करना, ये सब बहुत अनिवार्य बात है, बहुत जरूरी बात है, बहुत अच्छी बात है। परंतु हम लोग जब इकट्ठा होने के समय में ऐसा लंबा प्रार्थना करके अपने आप को मतलब भक्त दिखाने वाला बात, वो एक कपटता है। लोगों से शायद तारीफ मिलेगा, परंतु प्रभु का दृष्टि में उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा करके प्रभु यहाँ पर बताया। इवन इसी रीति में उपवास प्रार्थना का प्रतिफल के बारे में भी उसका वही अध्याय का 16 से 18 तक वचनों में हम लोग देखते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। तो मतलब ऐसा लोगों को स्वर्गीय पिता से प्रतिफल मिलेगा। तो मेन बात क्या है प्रियो, शो करने वाला बात नहीं, दिखाने वाला बात नहीं, दूसरे के सामने मैं बहुत उपवास ही करके दिखाने वाला बात नहीं। तो यहाँ पर हमने जो अलग 3 अध्याय का 10 से 15 तक जो वचनों में प्रभु का न्यायासन के सामने उस दिन हमारा सारे काम आग के द्वारा परखा जाएगा। वहां पर आपने देखा 6 प्रकार का वस्तु, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर,
आपको मालूम है ये किस बात को दिखाता है? आपको मालूम है ये तीनों बात मिट्टी के अंदर रहता, जमीन के अंदर रहता, इसका मतलब गुप्त बातों को दिखाता। अभी तक हमने वही बात इसलिए पढ़ा, मतलब गुप्त कार्य। सोना ईश्वरीय स्वभाव को बताता, ईश्वरीय गुण है वो, है ना। चांदी छुटकारे को बताता और मूल्यवान पत्थर नया जन्म को दिखाता। इसका मतलब एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, एकदम उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति जरूर यीशु मसीह का या ईश्वरीय स्वभाव में होकर हर एक काम पिता का महिमा के लिए करेगा और बहुत गुप्त रहेगा। वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहेगा। वो कोई भी अच्छा काम करता है तो भी उसको याद नहीं रखेगा। वो सब स्वर्गीय पिता उनके द्वारा कर रहा है, या प्रभु यीशु मसीह हमारे मौकर करने वाला काम समझ करके वो प्रभु को महिमा देगा। परंतु बाकी काम आपने देखा, लकड़ी घास भूसा है ना, लकड़ी घास भूसा है, वो क्या है? दिखावा। लकड़ी यहां पर क्या है? वो मनुष्य की स्वभाव, अपनी मनुष्यत्व में होकर के, और घास क्या बोलता है? मतलब शारीरिक स्वभाव, शारीरिक स्वभाव में। और भूसा किसको बताता? इसमें जीवन नहीं, जीवन नहीं, या प्रभु की जीवन में नहीं किया। इसका मतलब बोलने का अर्थ मनुष्य की इच्छा में होकर के लोगों की तारीफ पाने के लिए जो प्रभु का दृष्टि में मूल्य नहीं, उस प्रकार का धार्मिकता का काम करके जीवन बिताने वाला लोगों का अवस्था क्या होगा? उधार पाने के बावजूद भी कई लोग जो काम करता है वो सब जल जाएगा, सब जल जाएगा। प्रियो, उस दिन न्यायासन में उनको जलते जलते वो बच जाएगा, क्योंकि उधार पाया है, वो नया जन्म पाया, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन वो विजयी होकर के मतलब राज्य में प्रभु के साथ 1000 साल के राज्य में आने का योग्य नहीं बनेगा, बहुत दुखदायक बनेगा। हमने आखिरी क्लास में पढ़ने के समय में इब्रानियों 10 अध्याय का मतलब 89 वचन हमने जब पढ़ा था, वहां पर खास करके प्रभु ने उठाकर कहा हुआ वो बात आपको याद होगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। देखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास में जीवित रहने का अर्थ आपको मालूम है ना? विश्वास में जीवित रहने का मतलब बिल्कुल प्रभु को मान करके जीवन बिताना। विश्वास जहां पर है वहां पर आज्ञाकारिता है। प्रभु में भरोसा करके प्रभु के लिए जीना। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपको मालूम ये शब्द हुकूक 2 अध्याय का 4 वचन है। ये नए नियम में 3 जगह पर यह बात लिखा, आपको याद होगा। एक रोमियो का पत्र 1 अध्याय का 17 वचन में है ना, मानो रोमियो उसका 1 अध्याय का 17 वचन। प्रभु धन्यवाद। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। देखा, जैसे लिखा है, मतलब यहाँ पर अबू का वचन को निकाल करके मानो पौलुस कहता है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अभी गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है। गलातियों 3 का 11 और इब्रानियों में अभी जो हमने पढ़ा इसी प्रकार 3 जगह पर लिखा। गलातियों उसका 3 अध्याय का 11 वचन। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। देखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हमने जो पढ़ा इब्रानियों 10 का 38 वचन, हमने क्या पढ़ा? पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। प्रसन्न नहीं होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। हटने वाला नाश हो जाएगा। अभी यहाँ पर बहुत लोग क्या सोचता है, उधार नष्ट हो जाएगा। नहीं प्रियो, उधार नष्ट की बात नहीं है। यहाँ पर ये अपना प्राण को जीतने में वो हार गया। वो व्यक्ति अपने प्राण को जीतने में हार गया, अपनी मनमानी में जीवन बिताया। मसीह होने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु की इच्छा में बना नहीं रह पाया, इसलिए उनको प्रतिफल नष्ट हो गया। इसलिए उनको उसको देने वाला चेतावनी नाश होने वाला ये जो एक भयानक एक चेतावनी है,
क्योंकि उनको होने वाला बात क्या है, 1000 साल का राज उनको नष्ट हो जाएगा। है? उनको क्या नष्ट हो जाएगा? 1000 साल का राज नष्ट हो जाएगा। है? हमारे जीवन में प्रयोग में आपको बताया 1000 साल का राज एक बड़ा तोहफा है, वो विजयी लोगों को मिलेगा, तो वो न्यायासन के सामने वो प्रकट होगा। इसलिए न्यायासन के सामने मुझको एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। उस समय में मुझे प्रभु से भले और विश्वासियों के दास करके पुकार सुनना, इस आग्रह में हमारे जीवन का दौड़ होना चाहिए। इसलिए ये भी जीवन में समस्या आता है तो हम यहाँ भी नहीं छोड़ना प्रियो, हम विश्वास से पीछे नहीं हटना। हमने वही इब्रानियों 10:35 में क्या पढ़ा था? इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, हाँ। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है प्रियो। अपने प्राण के उद्धार का कार्य में आप करते रहना, कभी भी मतलब डरपोक होकर के पीछे नहीं हटना, है ना। विश्वास में कमजोर नहीं होने देना, बहुत सावधान रहकर के जीवन बिताने वाला बात है ना। पौलुस बोलता है ना गलातियों 2:20 में, मानो मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। फिर अभी मैं कैसे जीवित है? अभी वो जिंदा है ना, वो कैसे जी रहा है? बोला उस विश्वास से जीवित हूँ, उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यही है प्रियो विजयी लोगों का चिन्ह। मैं उस विश्वास से जीवित हूं जिसने मुझको प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के हमारे जिंदगी का हर एक काम करना प्रियो। हम कुछ काम करता है प्रभु का प्रेम में विवेश होकर, अगर हम प्रार्थना करता है प्रभु का प्रेम में विवेश होकर, यदि हम उपवास करता है प्रभु का प्रेम में विवेश होकर करना प्रियो, उसके लिए सारा प्रतिफल है। इसलिए 1000 साल का राज नष्ट ना करना। इसके बाद में अनंतता में भी उसका इफेक्ट आता। ये बात मैं आगे आने वाले क्लासों में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं आग्रह करता हूं प्रियो, इस छोटा सा जीवन में अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु की इच्छा में बना रहकर एक विजयी जीवन बिताना, हर एक काम उस अनंतता में मिलने वाला उस प्रतिफल के ऊपर लक्ष्य लगाकर कार्य करना, कितना अच्छा बात है प्रियो। इसलिए ये दुनिया का रीति में मत करो, स्वर्ग का रीति अपनाओ, आत्मा में चलो, प्रभु की इच्छा के अंदर बने रहो। प्रभु जरूर एक सच्चा पवित्र फलदायक विजयी जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।